प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मकसद था तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए था। एक्चुअली ये जो हमारा साइबर यूनिट ले है ये न्यूली एस्टेब्लिश हुआ है अंडर द डायरेक्शन ऑफ वर्दी एडीजीपी श्री एस खंडारे साहब आईपीएस। तो सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिट हमें काफ़ी साइबर से रिलेटेड कंप्लेंट्स आ रहे हैं हर जगह से, आइदर इज़ फ्रॉम बेल्ट फोर्स हो, नॉन लोकल्स हो, लोकल से भी हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो रिसेंटली हमारे पास एक कंप्लेंट आया था ऑन 10th Jan 2022 फ्रॉम मिस्टर टाशी संस्थान, ही इज़ फ्रॉम जांस्कर, कि इनका क्या हुआ था सीन। इन्होंने एक यूनो ऐप इनके पास होता है, जो एसबीआई का एक यूनो ऐप चलता है हमारे पास, जो हम ट्रांसफ़र मनी के लिए करते हैं यूज़। इनका यूनो ऐप चल रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे इनको। तो इन्होंने क्या किया, ये गए गूगल पे सर्च किया कस्टमर केयर नंबर ऑफ़ एसबीआई। तो वहाँ से इनको एक नंबर मिलता है। तो वहाँ से जब जैसे ही नंबर मिलता है, ये जब डायल करते हैं तो इनका जो फ़ोन है वो ट्रांसफ़र होता है दूसरे के पास। फिर वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन इनको पास होते हैं कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। आप एक एनी डेस्क करके एक ऐप होता है, जिसमें क्या हो जाता है, आपका जैसे ही आप वो ऐप डाउनलोड करते हो तो आपका स्क्रीन मिरर हो जाता है, जो आपका फ़ोन का डाटा है वो पूरा उसके साथ शेयर हो जाता है। तो एग्जैक्टली उन्होंने वही किया था उस दिन ऑन 10th Jan। तो जैसे ही इन्होंने किया, इनको विद इन ब्लिंक ऑफ आई इनका अमाउंट एग्जैक्टली 56,991 इनका अकाउंट से पैसे चले गए। तो जैसे ही इनको एक मैसेज आता है कि आपका एक अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट हो गया, उसके बाद तुरंत ये हमारे पास एक कंप्लेन लेके आ गए। तो हमने जैसे ही इन्होंने एक रिटर्न कंप्लेन हमें दिए, तो हमने एक कंप्लेन लॉन्च की और हमने जितने भी बैंक्स हैं जहाँ से इनका कंसर्न बैंक है, और जितने भी बैंक है जो थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं, तो हमने सारे बैंक्स को लेटर्स एंड दिस करस्पॉन्डेंस हमने करना शुरू कर दिया। एंड लकीली इन्होंने जो टाइमली रिपोर्टिंग किया, उसकी वजह से विद इन 2 days हमने इनका अराउंड जो सेम अमाउंट था हमने उनसे बैंक से रिट्रीव करके इनको वापस दे दिया। तो बेसिकली हम इस केस के थ्रू आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि एक जनरल पब्लिक से यही अपील करना चाहते हैं कि आप कभी भी इस तरह के जो कभी आपका ऐप नहीं चल रहा हो, यूनो नहीं चल रहा हो, एम पे समथिंग लाइक दैट जो भी नहीं चलता है, तो कभी भी आप फ़ोन के ज़रिए कभी भी आप इनसे कभी अपना जो डिटेल्स है, क्रेडेंशियल्स है, कभी शेयर ना करें। और गूगल पे तो कभी भी आप सर्च करके कस्टमर आईडी लेने का, नंबर लेने का कोई सवाल ही नहीं है। आप इनसे कभी भी इनसे फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट ना लें। इनकी वजह से ये जो सारे होते हैं ये फ्रॉस्टर होते हैं, इन्होंने फेक पेज बनाए होते हैं गूगल पे। जैसे ही आप इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ये आपका पूरा क्रेडेंशियल आपसे ले लेते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी मासूम होते हैं, तो अपना जो भी OTP हो ये सारा शेयर कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम आपका अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। तो बेसिकली हम अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले थे ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। हम ये सब अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं, तो थ्रू दिस मीडिया हम लोगों तक यही अवेयर करना चाहते हैं कि आप अपने प्लीज़ अपने OTPs वगैरह, पासवर्ड्स हो, फेसबुक IDs हो, जो भी हो, अपना प्राइवेट चीज़ कभी भी ना किसी के साथ भी शेयर ना करें। और स्पेशली ऑन फ़ोन कॉल्स तो अभी कभी भी आप इससे सब शेयर ना करें। एंड लास्ट थिंग हम यही कहना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ लद्दाख पुलिस कि हम आपकी सर्विस के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड दिस इज़ आवर न्यूली एस्टैब्लिश यूनिट हियर, दिस कॉल्ड SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। वी कंप्राइज ऑफ 2 सब इंस्पेक्टर्स एंड 1 कांस्टेबल इंक्लूडिंग मी। तो हमारा यही कहना है, अगर आप इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कुछ साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम आप फेस करते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम अपना जो भी कॉन्टैक्ट, इवन हम अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स भी थ्रू इस मीडिया हम शेयर कर देंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम? बेसिकली इन चीज़ों में क्या होता है, जो ये फ्रॉस्टर होते हैं ये काफ़ी शातिर होते हैं, तो इनको ट्रैक करने के लिए तो काफ़ी बहुत मेहनत लगती है और ये सारे फेक होते हैं। एक्चुअली अब ये समझाने के लिए मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं। लास्ट टाइम वी हैव डन दिस इन आवर DPL डिस्ट्रिक्ट लाइन्स। तो इसको समझाने के लिए हमें एक बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जैसे कि अब मैं एक सिंपल से एक बता देता हूँ। जो ये फ्रॉस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि बेसिकली आप रिंचन दोरजे हो, आपको फ़ोन करेंगे और आपका थोड़ा सा बैंक डिटेल ले लेंगे, उसी आधार कार्ड या उस चीज़ पे एक आपके नाम का एक फेक अकाउंट खोल लेते हैं। क्योंकि आजकल बैंक्स ने क्या किया हुआ है, आपकी सहूलियत के लिए आप घर बैठे एक अकाउंट खोल सकते हो।
तो जैसे ही आप अकाउंट उनको ये डिटेल देते हो, वो घर बैठे वहाँ पे एक अकाउंट खोल देंगे आपके नाम पे। और ये अकाउंट किस लिए यूज़ होते हैं, इन्हीं साइबर फ्रॉड, इन्हीं जो फाइनेंशियल फ्रॉड है इनमें ये यूज़ होता है। ये क्या करते हैं, जैसे कि संस्थान की अकाउंट से इसने पैसे निकाल लिए, ये ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट में जो इन्होंने फेक आपके नाम से खोला है, और आपको पता भी नहीं होता है कि ये मेरा अकाउंट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। क्योंकि कुछ बैंक्स का क्या होता है, वो उसमें नंबर हम दूसरा भी दे सकते हैं, उसकी वजह से आपका SMS भी नहीं आता है। तो ये फ्रॉडस्टर यही होता है, ये से 5-10 अकाउंट इसीलिए बनाते हैं कि इनमें से ये डायरेक्टली करते करते इसमें से पैसा निकालते। अल्टीमेटली इनका काफ़ी एक लिंक लंबा होता है, और ये सारे मैक्सिमम जो ट्रैक करना मुश्किल होता है। और जो सारे फ्रॉडस्टर है इनका आपका बेड लगा लो, ये समझो आपका यूपी एंड दिस साउथ में, झारखंड वगैरह में आपका इनके सारे वहाँ पे होते हैं। सो स्टिल हम जो इस केस पे हैं, हम स्टिल ऑन इट कि एक्यूज़ को जैसे भी हो, हमने हर जगह, हर जितने भी साइबर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया है, उनसे हमने कांटेक्ट किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं कि हम इस यूनिट के लिए कैसे उनको एक्यूज़ तक हम पहुँच सकें। तो अभी तक आपके कितने कंप्लेंट्स आए हैं? कंप्लेन वही मैं बोल रहा था कि हमें मैक्सिमम केसेस हमारे पास आते हैं जो बेल्ट फोर्स से आते हैं, ITBP, CRP, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम फ़ोन से लगे होते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन। तो इनका इसी तरह यूनो ऐप के थ्रू इनका काफ़ी फ्रॉड होता है, मगर ये इनका कुछ माइन्यूट होते हैं, जैसे 2000-3000, तो वो इतना ये नहीं करते, रिपोर्टिंग नहीं करते। हाँ, हम जब हैवी अमाउंट होता है तो हम उस पर काफ़ी फोकस करते हैं, ताकि उसका हम जितनी जल्दी हो सके जितना भी पैसा हो रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। ये साइबर क्राइम यूनिट ले अभी जो ओल्ड पेंडिंग केसेस होगा जी, उसके ऊपर भी आप लोग काम कर रहे हो? ये जो SIT बना हुआ है ऑन द डायरेक्शन ऑफ ADG साहब, तो उन्होंने हमें डायरेक्शन दिए थे कि आप जो नए केसेस आ रहे हैं यहाँ पे वो डील कीजिए, और जो पुराने होंगे वो उन पे जैसे अगर उनको लगता है कि ये बाकी थाने में नहीं होगा तो वो हमें वो प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम उस पर कर सकते हैं। एक हमारे जिस तरह से लद्दाख में एक ट्रेंड है, सोशल मीडिया इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं जी, तो उस तरह पे उसके लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं साइबर? यही सोशल मीडिया का हमारे पास रिसेंटली 1-2 केसेस आए हुए हैं। हम उन पे क्या करते हैं, हम जैसे कि अगर फेसबुक, इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, फेसबुक का होता है तो हम डायरेक्टली फेसबुक के साथ कांटेक्ट करते हैं, फिर हम उनका URL जो भी होता है वो सर्च करके हम पकड़ने की कोशिश करते हैं एक्यूज जिसने भी किया। इस पे मीडिया सर्वेलेंस भी रख रहे हैं जी, तो अगर कहीं से भी कोई क्राइम रिपोर्ट होती है तो हम उस पर डायरेक्टली एक्शन कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इसी के फेसबुक के रिलेटेड हमारे पास 2 केसेस आए हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन है। बहुत सारा एडमिन को जो है काफ़ी बार पुलिस में बुलाया भी जी, गया है और उनको स्ट्रिक्ट एक इंस्ट्रक्शन जी, दिए जा रहे हैं, फिर भी जी, अभी भी लोग इतना सीरियसनेस नहीं है उनमें, क्योंकि अभी भी जो है रिलीजन डिस्टर्ब करने के लिए, या सिचुएशन इतना अच्छा है लद्दाख में, उस चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी ऑडियो मैसेजेस पास किए जाते हैं, और बहुत सारे ह्यूमिलेशन भी होती है ग्रुप्स पे, तो उस पर कितना स्ट्रिक्ट एक्शन जो है आगे लेने वाले? जैसे कि आपको पता है, जैसे IT एक्शन जो है काफ़ी सख्त हो चुके हैं अभी, तो इन सब चीज़ों पे हम एक सर्वेलेंस रखते हैं अपनी तरफ से भी, और हम जैसी या तो हमें आइदर हम कंप्लेन लेते हैं और या तो हमारे साइड से ये हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा सर्वेलेंस हर चीज़ पे रहता है, और हमारे कुछ डायरेक्शंस जाते हैं थ्रू हमारे थानों से जाते हैं, या थ्रू SSP जाते हैं, या DM के ऑर्डर से भी कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं कि आप एडमिन्स जो भी आपके ग्रुप होते हैं मोस्टली हम एडमिन मोड पे ही रखें, ताकि ये सब ना फैले। फेक अकाउंट्स जितने होते हैं उसको ट्रैक करना कितना मुश्किल है, क्योंकि इससे पास बहुत सारे केसेस फेक अकाउंट रिलेटेड आए थे, तो फेक उसको काफ़ी सॉल्व करने के जी, लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। फेक अकाउंट को ट्रैक करना तो आसान है अगर हमारे पास उसका URL है, ठीक है, लास्टली हमारा एक IDs होता है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। इफ़ ऐसा होगा फेक अकाउंट आज के लिए खुला हो एंड ही उसका डिलीट कर दे, डीएक्टिवेट कर दे, तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज तो हम पता कर लेते हैं कि कहाँ से किसने बना, उसका प्रोफाइल लॉक्ड भी हो, एनीथिंग हम कर सकते हैं, वी कैन ट्रैक हिम। So how technically you are strong here with your team? We are very much strong right now. So we are improving day by day. So it's our first experience. So after getting these cases, we are improving ourselves, and we are very much eligible for it. इंसिडेंट हो जाता है तो वी गेट उसके ऊपर एक्शन और वगैरह सर्वेलेंस वगैरह जी। होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट
डे टू डे लाइफ में सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स एक्टिव रहते हैं इस सारी चीज़ों में। जी। तो साइबर सेल डे टू डे सर्विलेंस किया जाता है या इसके ऊपर आप लोग गौर नजर मतलब चेक करते हो, चेक एंड बैलेंस, क्यों इस पे क्या? इस पे ये रहता है कि हमारा टीम जो है 4 लोगों का है, हम चारों लोग हम फील्ड में ऐसे घुस जाते हैं हर जैसे कि कोई भी ग्रुप खुला हो हम उस पर वॉच रखते हैं कि कहाँ से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम ऐसे बटे हुए हैं कि हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। तो आइदर इज़ फ्रॉम द कोई कंप्लेंट हमारे पर कंप्लेंट करता है, आइदर इज़ फ्रॉम अस, तो हम अपने खुद से भी स्टेप ले लेते हैं। वन मोर थिंग इसमें एक्चुअली इसके जो आपने कहा अभी फेक आईडीज़ के बारे में, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक पुलिस ग्रुप भी होता है इसमें, नेशनल पुलिस ग्रुप, जिसमें इनके नोडल अफसर होते हैं। कोई भी हमारे पास कंप्लेंट करता है भाई सर इस तरह की ये फेक आईडी है, उसी फेक आईडी का हम यूआरएल रख के वहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं, वो इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। ऐसा है इसमें। मैं मिला तशी संस्थान संस्कार नहीं ले जो कि 10 तारीख की सुबह 10 बजे के करीब मेरा मोबाइल नेट बैंकिंग में यूनो ऐप्स इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं उस यूनो ऐप में थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो मैं गूगल पे जाकर कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया था। तो गूगल से कस्टमर केयर का नंबर लाकर मैंने वहाँ पे कॉल किया था, तो वो कॉल ट्रांसफ़र कर दिया कि कॉल ट्रांसफ़र करके मेरे को ये पूछता है कि आप के लिए क्या सुविधा है, मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बोला था उनको, तो वहाँ से तुरंत गूगल से क्या करते हैं एनी टेक्स्ट करके जो ऐप्स आते हैं वो वाला इंस्टॉल हो जाते हैं तुरंत। उसके बाद मेरा जो यूनो ऐप्स का पासवर्ड है वो चेंज हो जाता और मेरे मोबाइल पे रिंग आता, आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। तुरंत उसी की ठीक बाद मैंने यूनो को चेक किया तो यूनो हैक हो चुका था, साइबर अलर्ट करके खुल नहीं रहा था। उसी ठीक 15 सेकंड के बाद मेरा अकाउंट से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कि 56,990.20 पैसा। तो उसी तुरंत बाद मैंने ये ट्रांसफ़र होने के बाद मैं अभी नहीं समझा ये कंप्लेन करना चाहिए, वापस पैसा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे साइबर टीम लैब में आकर कंप्लेन दर्ज किया था। फिर 2 दिन के बाद साइबर यहाँ करम सेल SIT साइबर करम लैब की तरफ से फ़ोन आता है, आपका पैसा रिकवरी हो चुका है, आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कीजिए। तो मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया था तो मेरा पैसा वापस अमाउंट पहुँचा हुआ था। तो मैं अपने तरफ से और ये SIT ले साइबर करम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अच्छे अपने जी मन लगाकर मेरा पैसे को वापस सिर्फ 2 दिन के अंदर रिकवर करके मेरे अकाउंट में वापस दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।